Students, welcome to history class 11th. Students, in recent video we have discussed about the development of different empires in Islamic world, like they were diverse in nature. हमने देखा कि खलीफाओं में आपस में जंग चल पड़ी थी मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए। अब्बासिदों ने एक पुराने जो उम्मयाद वंश था उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मजबूरी में वही उम्मयाद जो था खुरासान में जाकर उसी उम्मयाद को कंटिन्यू करना पड़ा इनको। अब आगे है ब्रेकिंग अप खलीफेट एंड राइज ऑफ सल्तनत्स। अब खलीफा जो था ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल में नहीं रख पाया, तो कैसे ब्रेकअप हुआ? The Abbasid state became weaker from the 9th century because Baghdad's control over the distant province declined, and because of conflict between pro-Arab and pro-Iranian factor in the army and bureaucracies. अब देखिए, अरब और ईरानियन में पहले से शुरू से नहीं बनती थी। बगदाद का कंट्रोल जो था दूर दूर के इलाकों में खत्म हो गया, लगभग खत्म के जैसा ही था। अरब और ईरानियन आपस में पहले से पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, चाहे वो आर्मी में थे चाहे वो ऑफिसर्स थे, तो टेंशन बढ़ने लगी। इन 810 सिविल वार ब्रोक आउट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ अमीन एंड मामून, द सन ऑफ द खलीफ हारून अल रशीद, विच डीपन्ड द फैक्शनलिज्म एंड क्रिएटेड न्यू पावर ब्लॉक ऑफ टर्किश स्लेव्स ऑफिसर। दो तरह के फॉलोअर्स बन गए। हारून अल रशीद के बेटे थे अमीन और मामून, दोनों में आपस में टेंशन होगी और एक नया ग्रुप क्रिएट हुआ, एक पावर ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसका नाम था टर्किश स्लेव्स। टर्की से आने वाले जो ऑफिसर्स थे, जो मतलब इनके काम में हाथ बटाते थे, इनका काम करते थे, ज़्यादातर वो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, वो डेवलप हुए, पावरफुल बनने लगे। शियाइज्म once again competed with सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी फॉर पावर। अब शिया जो थे सुन्नी के साथ फिर दोबारा से एक बार टेंशन में आ गए थे, लड़ाई करने लगे। शिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं, दोनों अलग अलग सेक्ट हैं, मुस्लिम धर्म में ही हैं। नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टी अरोज, छोटी छोटी डायनेस्टी जैसे तिहरीद, सामानिद खुरासान में और ट्रांसक्सेनिया में डेवलप हुए। एंड तुलुनिड्स इन इजिप्ट एंड सीरिया, ये डेवलप हुए। अब्बासिद पावर वाज सून लिमिटेड टू द सेंट्रल इराक एंड वेस्टर्न ईरान, ये इराक और ईरान तक ही सीमित रह गए। जो अब्बास ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को कंट्रोल किया था, अब वो सिर्फ इराक और ईरान तक ही कंट्रोल कर चुके थे, उसके बाद नहीं। दैट टू वाज लॉस्ट इन 945 व्हेन द बुइड्स एंड शीट्स क्लैन फ्रॉम कैस्पियन रीजन ऑफ ईरान कैप्चर्ड द बगदाद। अब धीरे धीरे यहाँ से भी इनका कंट्रोल खत्म हो गया अब्बासिदों का, इराक और ईरान से, जब बुइड्स जो थे, एक शिया क्लैन था, शिया वंश था, कैस्पियन सी के आसपास रहने वाले लोग थे जे ईरान के, उन्होंने बगदाद के ऊपर कब्जा कर लिया। बुइद जो रूलर्स थे, इनको कई टाइटल मिले, कई नामों से जाना गया, इंक्लूडिंग द एंशियंट ईरानियन टाइटल शहनशाह। शहनशाह का मतलब था राजाओं का राजा, बट नॉट दैट ऑफ कैलिफ। उसको खलीफा के नाम से नहीं जाना गया, उसको जाना गया शहनशाह के नाम से। दे केप्ट द अब्बासिद खलीफा एज सिंबॉलिक हेड ऑफ देयर सुन्नी सब्जेक्ट। वो चालाक थे, उन्होंने क्या किया, अब्बासिदों को बिल्कुल भी खत्म नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अब्बासिदों को एक धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अब्बासिद खलीफा को जीवित रखा। The decision not to abolish the caliphate was shrewd one, because another Shiite dynasty, the Fatimids, had ambition to rule the Islamic world. अब ये जो शिया को जीवित रखना था, शिईट डायनेस्टी जो थी, अब खलीफा को अबॉलिश ना करने का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा इनके लिए तीखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको मान लिया। शिया डायनेस्टी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि फतिमिद थे, उनको इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना। अब फतिमिद कौन थे? जैसे अब्बासिद थे उसी तरह से फतिमिद थे। फतिमिद इस्माइली सब्जेक्ट सेक्ट से थे, जो शियाइज्म का था, और कहा जाता है कि ये प्रॉफिट की डॉटर से थे,
मतलब प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी फातिमा। उसके आगे जो बच्चे थे वो चाहते थे कि उनको इस्लाम का कंट्रोल दिया है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद से बिलोंग करते हैं। तो मतलब सारे के सारे जो थे प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेशन बताकर रूल करना चाहते थे। फ्रॉम देयर बेस इन नॉर्थ अफ्रीका दे कंक्वर्ड इजिप्ट इन 969 एंड एस्टेब्लिश द फातिमिड खलीफेट। तो फातिमा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इजिप्ट के ऊपर कब्जा कर लिया 969 में और वहां पर अपना खलीफा बना दिया। ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट फुस्टैट वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू सिटी काहिरा, जिसको आजकल कैरो के नाम से जाना जाता है। फाउंडेड ऑन द डे ऑफ राइज ऑफ प्लैनेट मार, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब प्लैनेट मार्स की खोज हुई थी तो उस दिन वो शहर की खोज हुई थी। द टू राइवल डायनेस्टीज पैट्रोनाइज्ड शेयर्ड एडमिनिस्ट्रेशन पोएट एंड स्कॉलर्स। तो देखिए ऐसी डायनेस्टीज थी जो मतलब फातिमिद से वो भी, और जो शहनशाह मतलब बुइद्स थे वो भी शिया क्लैन को ही सपोर्ट करते थे, मतलब वो सुन्नी क्लैन को सपोर्ट करते थे, और दूसरी तरफ जो ये थे फातिमिद से शिया क्लैन को सपोर्ट करते थे। पोएट और स्कॉलर जो थे इनके एम्पायर में काफी बढ़े। Between 950 to 1200, Islam society was held together not by the single political order or single language or culture, but by the common economic and cultural pattern. तो मतलब उनका कल्चर जो था वो सेम था और इकोनॉमिक स्टेब्लिशमेंट जो थी वो सेम थी, जिसकी वजह से इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठा था। Unity in the face of political division and maintained by separation between state society, development of Persian as a language of high culture and the maturity of dialogues between intellectual tradition। तो मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हुई, पॉलिटिकल डिवीजन होगी लेकिन आपस में लड़ना कम हो गया। पर्शियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, इस्लामिक हाई कल्चर जो लोग थे पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे, और लोग थोड़ा सा ऊपर उठ के मतलब पुराने ख्यालातों से ऊपर उठ के सोचने लगे। इंटेलेक्चुअल्स जो थे एक नए ट्रेडिशन की शुरुआत हुई। स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड मर्चेंट मूव फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, अश्योर्ड द सर्कुलेशन ऑफ आइडिया एंड मैनर्स। सम ऑफ दिस आल्सो परकुलेटेड डाउन द लेवल ऑफ विलेज ड्यू टू कन्वर्जन। तो देखिए स्कॉलर्स जो थे, आर्टिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते, नए नए आइडिया को सर्कुलेट करते रहते और कभी कभी गांवों तक भी पहुंच जाते थे। द मुस्लिम पॉपुलेशन लेस देन 10% इन उमैयाद एंड अर्ली अब्बासिद पीरियड इंक्रीज इनॉर्मसली। अब जो लोग वो गांवों में जाकर शहरों में जाकर प्रचार करते, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे अब मुसलमान बनने लगे, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने लगे। द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन एंड द कल्चर सिस्टम separated from the other religions became much sharper, which made the conversion possible and meaningful। अब ये था कि पुराने जो ट्रेडिशन थे उनको छोड़कर इस्लाम को फॉलो करना काफ़ी मीनिंगफुल लगने लगा लोगों को, क्योंकि ये अच्छा रिलीजन था उनके लिए। अच्छा इसलिए था क्योंकि ज़्यादा ढकोसले नहीं थे, मतलब ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, और इसी वजह से कन्वर्जन जो था मीनिंगफुल और पॉसिबल हो गया। पुराने तरीके के जो ख्यालातों वाले लोग थे उनको बहुत सारे रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता था एज कम्पेयर टू इस्लाम। इस वजह से लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। जो पहले 10% थी पॉपुलेशन वो बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब मुस्लिम पॉपुलेशन नंबर में काफ़ी ज़्यादा हो गई, जो कि पहले बहुत कम थी। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।